पिछले हफ्ते हमने फिर से हमने उद्धार के विषय में कुछ नई बातों को प्रारंभ किया था। मैंने आपको कहा कि हमने उद्धार को बीच में से थोड़ा सा देखा था। उद्धार के विषय में उद्धार हमने कैसे पाया या नहीं पाया, है ना। उद्धार हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है। उद्धार के बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता और उद्धार हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उद्धार को हम कैसे पा सकते हैं, हमने उद्धार पा लिया ये हमें कैसे पता लगे, उद्धार हमने पाने के बाद में क्या गारंटी है कि हमारा उद्धार नहीं खोएगा, ये सब बातें हमने देखी थी। अभी पिछली बार हमने शुरू किया था परमेश्वर का प्लान मनुष्य के जीवन के लिए, है ना। परमेश्वर ने एक प्लान के साथ में मनुष्य को तैयार किया और हमने उसमें कुछ बातों को देखा था, बड़े ध्यान से हमने कुछ बातों को देखा था। एक बार फिर से मेरे लिए पढ़े उत्पत्ति किताब उसका पहला अध्याय और 26 वचन को हम पढ़ेंगे। जेनेसिस 1:26, 27 and 28। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने समानता में अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं। हमने इसके ऊपर थोड़ा सा देखा था कि परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा और उसमें अपना जीवन का श्वास फूंक दिया। तो हम इस बात को हम अच्छी तरह समझते हैं या हमने कोशिश की समझाने की कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, परमेश्वर की समानता में बनाया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल परमेश्वर भी बन गया। परमेश्वर एक अलग कैटेगरी में है, लेकिन उसने अपनी समानता में बनाया। समानता का मतलब है उसकी 2 आँख है, उसके एक नाक है, उसका मुंह है, उसकी जीभ है, उसकी फीलिंग्स है, उसके 2 हाथ है, उसकी फिंगर्स हैं, ना, जो भी हम देखते हैं। क्योंकि बाइबल में इन सब बातों को बहुत डिटेल में बोला गया है, बार बार हमें बोला गया है कि परमेश्वर की आंखें हमें ढूंढती हैं, परमेश्वर की आंखें हमें देखती हैं। परमेश्वर इतना बहरा नहीं हो गया कि वो हमारी सुन ना सके, या उसका हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि हमारा उद्धार ना कर सके। तो ये जो समानता की बात आ रही है उसके रूप को हम कह सकते हैं। जैसे हम ग्लव्स पहनते हैं ना, ग्लव्स जो खास करके मेडिकल वाले ज़्यादा पहनते हैं, काम करने वाले पहनते हैं। तो ग्लव्स को क्या है, हाथ के समानता में स्वरूप में बनाया गया। आप हाथ डालेंगे तो अंगूठे की जगह अंगूठा जाएगा, उंगली की जगह, मतलब बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा हाथ दिखता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को वैसा बनाया जैसा परमेश्वर स्वयं दिखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वयं परमेश्वर बन गया, है ना। परमेश्वर एक अलग है, लेकिन परमेश्वर का एक रूप उसने हमारे अंदर ज़रूर डाला था। तो ये हम जब देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे अंदर एक उसका जो स्वरूप है या उसका जो अंग है, जिसको हम आत्मा के नाम से भी जानते हैं, हम उसको आत्मा कहते हैं क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, और उसने वो आत्मा मनुष्य के अंदर डाला और मनुष्य जो है जीवित प्राणी बन गया। रोमियो के किताब में 8वें अध्याय के 29 वचन को भी हम पढ़ेंगे, 8:29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। अभी यहाँ पर भी जो है ये बहुत ही मतलब गलत तरीके से समझा गया वचन है। जिसे उसने पहले से जाना, पहले से जिसको उसने जान लिया उसको उसने पहले से बुलाया और उन्हें ठहराया ताकि वो उसके पुत्र के स्वरूप में हो। अब ये पहले से जिसको जाना, ये बहुत सारे कन्फ्यूजन स्टेट है ना। बहुत सारे लोग इसके अंदर बहुत सारी बातें बोलते हैं, बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या टीचिंग निकाल लेते हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ परमेश्वर ने जिनको पहले से जाना, इसका ये मतलब नहीं है कि उसने आपको पहले से ही 100 साल पहले ही बोला भाई दिनेश एक नाम का आदमी होगा, या विनोद नाम का एक आदमी होगा, या रेमंड नाम का एक आदमी होगा, वो मेरे सेवा करेगा, उसको मैं बुलाऊंगा, उसको मैं उद्धार लेके आऊँगा, वो फलानी जगह पैदा हो। ऐसा कोई प्लान परमेश्वर के पास नहीं है, ठीक है। परमेश्वर ऐसा नहीं कर रहा है कि आपके और मेरे लिए हमें पहले से उसने जान लिया
और जिनको उसने पहले से जान लिया उसी को उन्होंने बुलाया, और उन जिसको बुलाया उसको ठहराया कि वो उसके पुत्र के स्वरूप में हो। मैंने आपको पिछली बार भी बोला था, अगर ऐसा है तो फिर जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं वो किसको ब्लेम करेंगे? खुदा को ब्लेम करेंगे कि भाई हम क्या करें, आपने हमें बुलाया ही नहीं, आपने हमें जाना ही नहीं, आपने हमें ठहराया ही नहीं, है ना। जब आपने हमें बुलाया ही नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि विश्वास भी खुदा देता है। अब मैं इन बातों में सहमत नहीं होता हूं। अगर विश्वास भी खुदा देता है तो फिर जिसको विश्वास नहीं है वो बोलेगा खुदा ने मुझे दिया ही नहीं, मैं क्या करूं। ऐसा होता है ना, जब शादी होने के बाद कुछ लोगों की संतान नहीं होती है, अब बच्चे दिए ही नहीं खुदा ने तो मैं क्या करूं। अब खुदा देगा क्या बच्चे आपको, हैं? मैं इसलिए कहता हूं कुछ बातें जो है ना वो जनरल रूप से लोग बोलते हैं, लेकिन वो वैसा वास्तविकता में नहीं है। परमेश्वर के अकाउंट में पूरे संसार के लिए उसने उद्धार का द्वार खोल दिया है। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी? आपको और मुझको, मनुष्यों को, जो कोई। तो अभी अगर परमेश्वर ही हमें बुला रहा है, परमेश्वर हमें जान रहा है, परमेश्वर हमें ठहरा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? गलती परमेश्वर की हो गई। लेकिन परमेश्वर कह रहा है उसने तो अपना काम पूरा कर दिया सारे जगत के लिए, अब आपके मेरे ऊपर है कि अगर मैं विश्वास करता हूं तो मेरा उद्धार हो जाता है। तो इसीलिए हमको ये बातें समझना है यहाँ। इसलिए मैंने आपको ये वचन पढ़ाया कि बहुत बार ऐसा कन्फ्यूजन लोगों के जीवन में रहता है, और हो सकता है आपके जीवन में भी हो कि परमेश्वर ने हमें बुलाया ही नहीं, परमेश्वर ने हमारे को चुना ही नहीं, है ना। ऐसे बहुत सारे वचन है बाइबल के अंदर कि बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए कम है। मैं भी पहले बहुत कंफ्यूज रहता था इन बातों से। मत्ती के अंदर लिखा 13वें अध्याय में कि उसने जाल डाला और बहुत सारी मछलियां समेट लाया और उनको एक बड़े बर्तन में डाल दिया, और जो जो मछली, बड़ी मछली जो काम की थी उनको तो उसने रख लिया और बाकी को उसने क्या कर दिया? वापस डाल दिया। तो अभी बहुत सवार हमने ऐसा प्रचार भी सुना कि परमेश्वर जो है उसके काम के लोगों को बुला लेता, बाकी कचरे को वापस डाल देता। अब समझ रहे, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि उद्धार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज नॉट गॉड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये परमेश्वर का चुनाव नहीं है, परमेश्वर ने आपको रिजेक्ट नहीं किया। क्योंकि बहुत बार अगर हम देखें तो प्रभु का वचन हमें बहुत सारी बातों को समझाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक बार बोला, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया? क्या बोल रहा है? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया कि तुम मन फिराओ के योग्य फल लाओ और उद्धार पा जाओ, बच जाओ। एक कनानी स्त्री यीशु मसीह के पास आई, मत्ती के 25वें अध्याय में अगर आप देखेंगे, और उसने कहा कि मेरी बेटी जो है उसके अंदर दुष्टात्मा आती है और बार बार आग में पानी में गिरती है, ये होता है, बहुत सारी बात है। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? तेरे को देने के लिए चंगाई मेरे पास नहीं है, मैं तो इज़राइल की खोई हुई भेड़ को छोड़कर और किसी के लिए भेजा नहीं गया हूं, मैं तो केवल उन्हीं लोगों के करूंगा। तो उसने कहा ठीक है प्रभु, सही कह रहा है, तू सही कह रहा है ना। उसने जो वर्ड यूज़ किए कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं है। तो ये किसकी रोटी है? यहूदियों की रोटी है। अन्य जाति उस समय कुत्ते के समान गिने जाते थे कि उनको देना ठीक नहीं है बच्चे की रोटी। औरत ने कहा बिल्कुल तू सही कहता है, लेकिन कुत्ते भी तो मेज के बचा हुआ चूर चार खाते हैं। और यीशु मसीह ने कहा जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो, और उसकी बेटी चंगी हो गई। तो वो उसका भाग नहीं था। मैं आपको क्या समझा रहा हूं? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बल से, सामर्थ के साथ परमेश्वर की जो चीजें उसने उन लोगों के लिए तैयार नहीं की थी, उन चीजों को उसने प्राप्त कर लिया। तो ये परमेश्वर के पास कोई पक्षपात नहीं है। अगर आप विश्वास दिखाओगे तो आपके जीवन के लिए प्रभु, अगर आपने प्लान भी नहीं किया हो तो भी आप पाएंगे। निनवे शहर के लिए हम जानते हैं, निनवे शहर को नाश करने के लिए प्रभु ने आज्ञा देकर भेज दिया योना को, 3 दिन के प्रचार करके बोलना कि 3 दिन के बाद में निनवे शहर पलट दिया जाएगा और सब मर जाएंगे। लेकिन 1 दिन के प्रचार के बाद क्या हुआ? निनवे शहर के लोगों ने
उपवास का प्रचार किया, उठकर बैठकर प्रार्थना करने लगे, उपवास करने लगे, टाट ओढ़कर राख पर बैठकर, इवन जानवरों तक का भी उन्होंने उपवास करवा दिया। और परमेश्वर ने उनके उस विश्वास को, उनके मन फिराव को देखकर क्या किया, अपने प्लान को चेंज कर दिया। तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम नाश हो जाओ, तुम नाश हो जाओ। पत्रस के अंदर एक वचन है, पहला पत्रस 2:9 है क्या, देखना एक बार। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा। दूसरा पत्रस 2:9 देखो। परमेश्वर अपने आने तो के प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में। 3:9 है, 3 का 9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। हाँ पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, हाँ, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। क्या चाहता है परमेश्वर? कोई नाश ना हो, ये उसका प्लान है, उसकी मर्जी क्या है, कोई नाश ना हो। और इसलिए वो क्या कर रहा है, और देर कर रहा है, और धीरज धर रहा है, अपने आने को और डिले कर रहा है, और मौका मिले, और लोगों को सुसमाचार सुनाया जाए, और लोग उद्धार पाले, और लोग बच जाएं, मन फिराने का अवसर मिले। तो परमेश्वर की जहां तक इच्छा है, परमेश्वर का जो प्लान है वो क्या है कि सब उद्धार पाएं। तो परमेश्वर नहीं चाह रहा है कि आप लोग नाश हो जाएं, और इसलिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुन लिया, कुछ लोगों को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कुछ अलग चीज़ है। ये जो पहले से चुना, पहले से ठहराया, ये सब बहुत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आज तक कोई उन बातों को क्लियर नहीं कर पाया है। कोई भी बाइबल स्कॉलर्स जो हैं उसके ऊपर ज़्यादा प्रकाश नहीं डाल पाए हैं। और मैं सोचता हूँ जब हम स्वर्ग में जाएंगे तभी हमको ज़्यादा प्रकाश मिलेगा इन बातों का, कि पहले से जिन्हें ठहराया, इसका मतलब क्या है पहले से ठहराया। मैं तो ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जो है हमारी पैदाइश से लेकर हमारी मृत्यु तक को एक साथ देख लेता है। ये वचन में लिखा है ना। रोमियो की किताब के 9वें अध्याय में है, याकूब के बारे में जब लिखता है वो, कि अभी तक ना तो बच्चा पैदा हुआ था, ना उसने कोई भला या बुरा काम किया था, लेकिन परमेश्वर ने पहले से बोल दिया कि बड़का छुटके का दास होगा। ठीक है, तो ये कर्मों के अनुसार नहीं है, अच्छा काम करोगे इसलिए तुम ग्रेट हो जाओगे, अच्छा काम नहीं करोगे तो तुम दास बन जाओगे। लेकिन परमेश्वर को मालूम है, हमारी उत्पत्ति से पहले ही मालूम है कि हम क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारी पैदाइश होती है, प्रभु को मालूम है बच्चा पैदा हुआ, ये मन कभी नहीं फिराएगा, ये ढीठ है, ये दुष्टी है। मेरे शब्दों में बोल रहा हूं मैं, समझे? क्योंकि बाइबल भी कहती है कि परमेश्वर ने दुष्टों को दुख भोगने के लिए बनाया। अब ये सब जो शब्द हम सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने बना दिया दुष्ट आदमी को और वो तो बेचारा दुख ही भोगेगा। अब वो दुख भोग रहा है तो बोला क्या अगर परमेश्वर ने बनाया हमको ऐसा। तो मैं आज आपको ये कह रहा हूँ, इट इज़ नॉट गॉड्स मिस्टेक, है ना, परमेश्वर की गलती नहीं है। ये सिर्फ हमारे जीवन में, हमारे जीवन को उसने पहले दिन से देख लिया अंत तक क्या होगा। और राजस्थान में भी बहुत जगह कहावत चलती है, अगर आपने कभी सुना हो तो, है ना, पूत के पाँव तो पालने में नजर आ जाते हैं। ठीक है, माँ बाप को भी मालूम है बच्चा छोटा होता है ये करेगा क्या जीवन में आगे। तो जब मनुष्यों को भी प्रभु ने इतनी समझ दी है, यार ये बच्चा क्या कर रहा है, ये आगे जाके क्या होगा। और ऐसे कई फैमिलीज है जिनके बच्चों के बारे में मैंने कहा भाई तुम संभालो बच्चे को, ये अभी से आप इसको गलत शिक्षा दे रहे हो, इसको ये एक्स्ट्रा, इसके पास बुद्धि है, इसको कुछ एक्स्ट्रा काम में डालो, नहीं तो ये गड़बड़ कर देगा। उन्होंने नहीं सुना, बाद में बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बहुत गलत हो गए। मैंने कहा ये बच्चे जब छोटे थे तब से मैं तुमको कह रहा हूँ। बोला आप कह तो रहे थे भाई साहब, लेकिन क्या करें। तो मेरा कहने का मतलब हमको भी थोड़ा समझ में आ जाता है मनुष्य होने के नाते, तो परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है, उसको समझ में आता है।
तो मुझे ऐसा लगता है ये जिन्हों पहले से उसने ठहराया, उसका मतलब यह है पहले से उनको मालूम था कौन कौन उद्धार पाएगा, या कौन जब हम पैदा होते तो हमारे प्रारंभ से हमारे अंत तक को देख लेता है। तो मैं सोचता हूँ उसके अनुसार वो बोलता होगा कि जिसको उसने पहले से जान लिया उनको उसने ठहराया, उनको उसने बुलाया। और ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। आपको अच्छा लगे तो ले लें, नहीं लगे तो छोड़ दें, और जैसा आप विश्वास कर रहे करते जाएं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन बहुत क्लियर है हमारे लिए कि उसने पहले से आपको और मेरे को नहीं ठहराया है। एक दो जगह ज़रूर लिखा है, जैसे यिर्मयाह के बारे में उसने कहा कि तेरी माँ के पेट में पड़ने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सैमुअल के बारे में ऐसा लिखा है, ये सैमुअल तो अभी पैदा भी नहीं हुआ था, उसकी माँ दुआ ही कर रही थी, और माँ की दुआ के शब्दों को लेकर परमेश्वर ने क्या बोला, उसने कहा अगर तू मुझे एक पुरुष संतान देगा, बेटा देगा, तो मैं उसको तुझे समर्पण कर दूंगी। परमेश्वर ने तुरंत उसकी प्रार्थना को सुन लिया, क्योंकि उसके आगे अगर देखें तो लिखा है एली जो महायाजक था वो बुढ़ा हो गया था, उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी, उसके कान से कम सुनाई देता था और दर्शन दुर्लभ था। कोई परमेश्वर की बात को समझने वाला, कोई दर्शन को समझने वाला, या परमेश्वर किसी से बात करे ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं था। और इसलिए परमेश्वर को एक व्यक्ति चाहिए था जो परमेश्वर की ओर अपना मन लगा के रखे। और उस औरत ने जब कहा कि मैं अपने बेटे को समर्पण कर दूंगी, तो प्रभु ने तुरंत उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उसको एक बेटे की आशीष दी, और उसने भी अपने बेटे को क्या किया, समर्पण कर दिया। तो अब आप क्या बोलोगे कि समर्पण परमेश्वर ने पहले से ही सैमुएल को नबी बनाकर उसकी माँ के पेट में डाला? नहीं, माँ की डिजायर थी, माँ ने बोला कि प्रभु मैं ये करूँगा। परमेश्वर हमारी बातों को लेकर और हमारे जीवन के लिए अद्भुत काम करता है। सो मैं इन्हीं बातों से आपको उत्साहित करता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमें पहले से ठहराया, हम क्या कर सकते हैं, अब जो भी हमारी स्थिति है खुदाई है, खुदाई है, सब कुछ करने वाला खुदा नहीं है। सब कुछ परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है। अगर सब कुछ करने वाला खुदा होता फिर वो आपको गिफ्ट नहीं देता जय पाने वालों को, जो जय पाए उसको मैं ये इनाम दूंगा। क्यों देगा भाई इनाम? जय तो तू ही दे रहा हमको। और जो हार जाए वो लॉस उठाएगा। तो हारेंगे क्या? तूने हमको हारने के लिए बनाया, तो हम तो हारेंगे। तो परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर की सच्चाई पर या परमेश्वर की पवित्रता पर हमें कभी भी डाउट नहीं करना है। इसलिए आपके उद्धार के लिए पूरी तरह से कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप। आपके जीवन की ब्लेसिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप और मैं। मतलब मैं आप बोले जा रहा हूं, आप बोले भाई साहब आप, मैं भी अपनी जिम्मेवार हूं। मैं अच्छा काम करूंगा, प्रभु मुझे आशीष देगा। मैं आज्ञा पालन करूंगा, प्रभु मुझे आशीष देगा। प्रभु ने जो कुछ व्यवस्था में दी है उसके अनुसार हम चलेंगे तो परमेश्वर अपनी प्रॉमिसेस को जो उसने हमें दी है, अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, पूरा करेगा। तो ये आपके और मेरे ऊपर है, आपके मेरे समर्पण पर है, आपके और मेरे डेडिकेशन पर है। हम कितना प्रभु पर भरोसा करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। ठीक है? तो हमारा उद्धार हमारे हाथ में है, हमारा विश्वास हमारे हाथ में है, हमारा समर्पण हमारे हाथ में है। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे लिए लिखे हैं। परमेश्वर ने योना को नबी करके ठहराया, ठीक है ना? योना को उसने भेजा कि जा, तू कहां पे जा? निनवे शहर को जा। लेकिन वो कहां गया? तरशीश को जाने के लिए भाग रहा है। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने हमें बोल दिया या परमेश्वर ने हमारे लिए प्लान बना लिया तो हमने कर ही डाला। उसमें भी हमारी इच्छा है। परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर ने आपको अपॉइंट किया है मिनिस्ट्री के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं मैं सेवा के लिए बुलाया करूँ, मैं सेवा करूंगा। वो मैं उनको सुन के 20 साल हो गया, अभी तक तो सेवा की नहीं है। सेवा के लिए भी एक समर्पण चाहिए, दुख उठाना है। परमेश्वर हमें बुला रहा है, लेकिन हमारा भी एक यस परमेश्वर चाहता है। तो हमेशा याद रखना, मेरे उद्धार के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मेरी आशीष के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, और मेरे दंड के लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहता है? परमेश्वर ने मनुष्यों को अपनी समानता में अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और उत्पन्न करके उसने उनको अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया?
कि तुम आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछली, रेंगने वाले जंतु और जो कुछ भी तुमको दिखता है उस पर अधिकार रखो, अधिकार रखो। परमेश्वर ने अपनी समानता में हमें बनाया, परमेश्वर भी राज करता है, परमेश्वर के पास भी अधिकार है और उसने आपको और मुझको भी अधिकार दिया। ठीक है, तो ये अधिकार हमारे हाथ में था, ये अधिकार आदम के हाथ में था। परमेश्वर ने उसको एक रिप्रेजेंटेटिव मैन बनाया, प्रतिनिधि पुरुष बनाया। जो भी वो निर्णय लेगा उसका अफेक्ट पूरी धरती पर, पूरे संसार पर पड़ेगा, क्योंकि ये सारा संसार जो कुछ भी हम देखते हैं आज, ये उसने किसके हाथ में दिया था? आदम को इसका बॉस बनाकर खड़ा किया था। तो उसको बढ़ाना, मैं आज यूं सोचता हूं कि एक पिता ने बहुत बड़ा बिजनेस तैयार किया है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें हम, तो उन्होंने बहुत बड़ा एक बिजनेस तैयार कर लिया और दिया किसको? अपने बेटे के हाथ में दे दिया। अब बेटे उसको बढ़ाएं या उसे बर्बाद कर दें, किसके हाथ में है? तो अधिकार तो उनको दिया है, बहुत कुछ उनको दिया है। अब उनको बुद्धिमानी से उसको काम को करना है। पिता ने सलाह भी दी होंगी, प्लान बना के रखा होगा, एक व्यवस्था बनाई है, ऑफिस में बहुत कुछ है। लेकिन जब कोई नया अधिकार में आता है तो वो सोचता है कि मैं इसको और भी अच्छे तरीके से, अपने तरीके से चलाऊंगा। तो पिता मना भी नहीं करता, वो है भी नहीं दुनिया में, चलाओ भाई। तो दोनों भाइयों ने सोचा कि बिजनेस एक साथ मुश्किल है, अलग अलग हो जाते हैं। अब हम अंबानी ब्रदर्स की क्यों बात करें, मैं तो आपको सिर्फ ये उदाहरण बता रहा हूँ कि परमेश्वर हमसे चाहता था कि हम बहुत अच्छा करें, लेकिन हमने अपना दिमाग लगाया और हम अलग अलग हो गए। हमने कहा कि हम तो इस तरीके से चलेंगे, खुदा ने कहा ओके, तुम्हारे हाथ में है। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसको 3 पार्ट में बनाया, 3 पार्ट में बनाया। ये तो आप जानते हैं। परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से क्या किया? मनुष्य को रचा, मनुष्य के एक ढांचा बनाया और उसमें अपना जीवन का श्वास अर्थात आत्मा को डाल दिया। और फिर हमारे पास एक नॉलेज के लिए मन भी दे दिया। तो आपका और मेरे जीवन का अभी जो उद्धार हम बोल रहे हैं, उद्धार हो गया, उद्धार हो गया, उद्धार हो गया, वो कहाँ उद्धार हुआ? हमारा आत्मा में, हमारी आत्मा का उद्धार हो गया। ठीक है, अभी हमारे मन का और हमारे शरीर का उद्धार नहीं हुआ है। हेलो, आप लोग मुझे ऐसे देख रहे हो, मुझे डर लग रहा है। बोला भाई साहब को सही क्या बोल रहे हो आप? हम जब उद्धार की बात कर रहे हैं तो उद्धार कहाँ हुआ? हमारी आत्मा का उद्धार हुआ है। आत्मा का उद्धार हुआ है। ना हम आत्मा को देख सकते, ना महसूस कर सकते, इसलिए हम लोग खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा उद्धार हुआ भी है कि नहीं हुआ। कई बार लोग पूछते भाई साहब मेरा उद्धार तो हो गया ना। कई लोग अभी ये उद्धार की टीचिंग सुन के आए, बाद में बोले यार भाई साहब आपने तो डरा दिया यार, उद्धार, हमारा उद्धार हुआ है ना। मैंने कहा मुझे क्या मालूम तुम्हारा उद्धार है, तुम्हें मालूम है, क्योंकि आत्मा, आप ही हमारी आत्मा के संग गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ठीक है, तो ये उद्धार का काम हमारे आत्मा में हुआ है। कहाँ से हमको मालूम है? कैसे मालूम हमारे आत्मा का उद्धार हो गया? हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से इफिसी 2। खाली मैं बोलता रहूं से थोड़ी, प्रभु का वचन भी तो बोलना चाहिए ना। इफिसी 2 पहले वचन से, उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तुम मरे हुए थे, उसने तुम्हें भी जिलाया, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर हाँ, और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। तो उसने तुम्हें जिलाया। जब आदम ने पाप किया तो आदम क्या हुआ? मर गया। कहां पर? आत्मा में मर गया। अभी जो ये वर्ड हम यूज कर रहे हैं ना, मर गया, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है। बाइबल के अनुसार मृत्यु का मतलब है सेपरेशन, अलगाव, परमेश्वर से दूरी, अलग हो जाना, कनेक्शन कट जाना। ठीक है, उसे ही मृत्यु बोलते हैं। आप मर गए, अरे फलाना आदमी मर गया। मर गया मतलब क्या हुआ? आत्मा से अलग हो गया, उससे भौतिक संसार का संबंध कट गया। अब वो भौतिक संसार में संपर्क नहीं कर सकता, कट गया उसका। ठीक है, कई लोग बोलते हैं स्वर्गीय,
बोला वो स्वर्गीय हो गया, बोले नरकीय हो, बोले नरक में गया हो, लेकिन बोलते क्या है? स्वर्गीय, सो। इसका मतलब धरती के नहीं है वो। समझ रहे मेरी? मृत्यु का मतलब क्या है? सेपरेशन, अलगाव। तो जब हम कह रहे आत्मा में मर गया, मतलब परमेश्वर से आत्मा में अलग हो गया, परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। परमेश्वर लाइफ का सोर्स है, जीवन का स्रोत है परमेश्वर, और उसमें से वो जीवन निकलता है। तो उसने तुम्हें भी जिलाया। मतलब आदम कब मरा था? 930 साल के बाद शरीर में मरा, लेकिन बोला जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन तू क्या होगा? मर जाएगा, मर जाएगा। प्रभु के वचन में, बाइबल की बात कर रहा हूं मैं, यही वर्ड है ना, उसी दिन तो मर जाएगा। तो कहां मर गया? आत्मा में मर गया। उसका आत्मा परमेश्वर से दूर हो गया, और फिर जब परमेश्वर से कनेक्शन कट गया तो क्या हुआ? एक और आत्मा ने हमारे जीवन के अंदर कब्जा ले लिया, और वो हमारे जीवन को ड्राइव कर रहा है। मैं ये सब बातें आपको क्यों बोल रहा हूं? मैं आपको ये बोल रहा हूं, उद्धार का मतलब आपको समझने की जरूरत है, ठीक है? तो जब हमारा उद्धार का अंदर कनेक्शन वापस जुड़ गया खुदा के साथ में, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे, ठीक है? उसने तुम्हें भी जिलाया। तो कहां जिलाया? आत्मा में जिलाया। आज हम आत्मा में, उसका 7-8 वचन भी पढ़ो, 6 वचन से पढ़ो। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, थोड़ा आराम से, हाँ, थोड़ा दूर रख के, हाँ। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, और मसीह यीशु में उसके संग उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। 8 वचन में। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। अब ये हमारा उद्धार जो हुआ है, ये अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा हुआ है। ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हारे कामों से नहीं मिला, तुम्हारे अच्छे कामों से नहीं मिला। जो कुछ हमने अच्छे कामों से कमाया नहीं, वो हम बुरे कामों से गवा कैसे सकते हैं? जो हमने कमाए नहीं, वो हम गवा कैसे सकते हैं? हमें क्या मिला है? उपहार मिला है, गिफ्ट मिला है। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में ये गिफ्ट हमको दे दिया, अपनी दया से ये दान हमको दे दिया कि हमारी आत्मा को जिलाकर, हमारी आत्मा को फिर से पुनर्जीवित करके परमेश्वर के साथ वो कनेक्शन जोड़ दिया, ताकि परमेश्वर का वो जीवन हमारे अंदर क्या करे? प्रवाह करे, हमारे अंदर आ जाए, और हम परमेश्वर के संग कनेक्ट रहें। क्योंकि जब आदम ने पाप नहीं किया था, उससे पहले क्या था? हर दिन शाम के समय परमेश्वर उनके घूमने आता था, परमेश्वर उनसे बातें करता था, परमेश्वर के संग फेलोशिप करता था, और उनका जीवन मेंटेन था। तो जब हम परमेश्वर के संग जिलाए गए, जोड़े गए, अब आपको और मुझे क्या करना है? परमेश्वर के संग फेलोशिप करना है, परमेश्वर से बातचीत करना है, ताकि हमारा जीवन जो है वो क्या हो? मेंटेन रहे, मेंटेन रहे। उद्धार का मतलब यह नहीं है कि आप सुपर स्पिरिचुअल हो गए। उद्धार का मतलब हमारी आत्मा को फिर से जीवित कर दिया, और जिस जगह में हमारे आत्मा पहले था, उसी स्थान पर हमको वापस नियुक्त कर दिया, ठीक है? तो हम कितने भागों में बनाए गए थे? 3 भागों में। परमेश्वर के भी कितने वो हैं? व्यक्तित्व 3 है, ठीक है? 3 है। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमारी बुद्धि पिता है, हमारी आत्मा ये पवित्र आत्मा है, और हमारा शरीर यीशु मसीह। हम ये नहीं कह रहे, ये सब फालतू की शिक्षा मैं नहीं देता, मैं कभी भी कोई मीनिंग निकालता ही नहीं हूँ। लेकिन जैसा परमेश्वर है वो त्रिएक है, और उसने हमारे अंदर भी वो त्रिएकता डाल दी। हम एक मनुष्य है, लेकिन हमारे अंदर 3 भाग है, ठीक है? तो हमारे आत्मा का तो उद्धार हो गया, हमारे शरीर के उद्धार का प्रॉमिस हमें मिल गया। कई लोग बोल रहे हैं, अच्छा भाई साहब कब मिला? बाइबल में से पढ़ लो भाई, नहीं मानते हो तो। रोमी 8वां अध्याय, पढ़ो जल्दी से जिसको मिल जाए।
आगे जाके है, थोड़ा सा आगे जाके है, इस संसार भी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रहा वो। क्योंकि हम जानते हैं, वचन बोलो पहले, 22 वचन से पढ़ो। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है जी। और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। अपने देह की छुटकारे की इंतजार कर रहे हैं। पढ़ो आगे। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। ये आशा से हमारा उद्धार हुआ। अभी आत्मा को तो मैंने जिला दिया और एक आशा है कि तुम्हारा शरीर भी क्या होगा, पुनरुत्थित हो जाएगा, शरीर का भी उद्धार हो जाएगा, नया शरीर तुम्हें मिलेगा, वो परमेश्वर के संग फिर कनेक्ट रहेगा। जैसे आदम का पहले शरीर था वैसा शरीर हमें एक प्रॉमिस मिला है कि उसका भी मैं क्या करूंगा, उद्धार करूंगा। पढ़िए। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। हाँ, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा जी। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। बस अभी हमारा उद्धार हुआ नहीं है शरीर का। अगर शरीर का उद्धार हो जाता तो कोई आशा रखने की जरूरत ही नहीं थी। अब हमको देख रहे हमारे उद्धार को, लेकिन अभी हमारे पास एक आशा है। अगर जिस चीज की आशा है, आशा हमें मिली है, प्रॉमिस मिला है, तो हम क्या करें, उसकी बाट जो रहे। वी आर वेटिंग ईगरली व्हेन द डे इज गोइंग टू कम एंड आई एम गोइंग टू रेस्टोर इन माई बॉडी एंड आई एम गोइंग टू रिसीव अ न्यू बॉडी। वो इंतजार हम कर रहे हैं, आशा में हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आशा में आनंदित होकर जैसे प्रभु ने बोला उसी मार्ग में चलते जा रहे हैं ताकि हम अपने शरीर के उद्धार को प्राप्त करें। और क्या लिखा है उससे ऊपर थोड़ा सा अगर आप पढ़े तो 18 वचन से पढ़ो। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हाँ जी। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हाँ, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। जब आपके शरीर का उद्धार हो जाएगा तो पूरे भूमंडल का उद्धार हो जाएगा। ये भूमि भी श्रापित है। जब आदम को श्राप दिया तो किसको भी श्राप मिला, भूमि को भी। और हमारी आत्मा का तो उद्धार हो गया, लेकिन सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। तो हम अभी परमेश्वर के पुत्र आत्मा में, लेकिन शरीर में प्रकट होने की बात जो रही है। जिस दिन हम लोग शरीर को भी धारण कर लेंगे उस दिन क्या होगा, इस सारी सृष्टि का भी उद्धार हो जाएगा। फिर ये सारे दासत्व के उस श्राप से छुटकारा पाकर, ये अपनी मर्जी से नहीं, सृष्टि ने कोई गलती नहीं की है, लेकिन क्या है, ये उसके अधिकार में। जैसे कई बार बोलता हूं, आदमी को उसने घर का हेड बनाया, अधिकारी बनाया, हस्बैंड जो भी हो आदमी। अभी अगर आदमी गलत कर रहा है, मतलब जो हेड है वो गलत कर रहा है, तो कौन उसके संग दुख पाता है, पूरा परिवार। अगर आप देखो कई बार हस्बैंड जो है वो शराबी हो जाता है, वो कमा रहा है, दारू पी रहा है, उसके बच्चे बेचारे कुछ भी गलती नहीं कर रहे लेकिन वो सफ़र कर रहे हैं, है ना। हमने एक उदाहरण लिया दारू पीने का, ऐसे बहुत सारे काम हैं। आपको मालूम है ये उधार लेना, लोन लेना भी उसमें एक भाग है। माँ बाप उधार ले लेते हैं, बच्चों को बेचारे की फी नहीं जा रही। बोलो मैं कहाँ से दूं फी, इतना तो मुझे देना पड़ता बैंक वाले को। तेरे को कहा था क्या उधार लेने के लिए? तो एक जो रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके जो अधिकार क्षेत्र को वो ब्लेस कर सकता है या उसको कर्ज कर सकता है। हेलो, बड़े सीरियस हो गए आप लोग। सीरियस मत हो, मैं आपको कह रहा हूं हमको सीखना चाहिए। यही तो हमारे को सीखना है। अगर घर का हेड अगर सही चलेगा,
घर पूरा सही चलेगा, बच्चे अच्छे हो जाएंगे, पत्नी के जीवन में आशीष होगी, घर बन जाएगा, गाड़ियां आ जाएंगी, ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। लेकिन अगर हमने कहीं डायरेक्शन चेंज कर लिया तो पूरे परिवार का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। पुराने नियम में अगर आप देखो कि अगर एक ने गलत कर दिया तो उसकी 7 पीढ़ियां तक क्या होती थी? श्रापित हो जाती थी, श्रापित हो जाती थी। मैं कई बार सोचता हूं कि अकान ने पाप किया, है ना, मना किया अकान को कि भाई मत, कुछ भी मत लेना, उसने सोना चांदी ले जाके अपने तंबू में छुपा दिया, तो कौन कौन मरे? पूरा घराना, है ना। आपने कितना आराम से कह दिया, पूरा घराना मर गया। यूं लिखा है उसके जानवरों तक को भी मार दिया, उससे जो भी चीज संबंध रखती है, जो भी चीज जो उनके है, सब मर गए। अब आप सोचो उनके बच्चों ने क्या गलती की, उनको तो बेचारों को पता भी नहीं होगा डैडी ने किया क्या है। फिर एक दिन खुदा को तरस आया, खुदा ने कहा ये तो ठीक नहीं है, गलती पिता कर रहा है और दंड कौन भोग रहा है? बच्चे भोग रहे। तो उसने अपनी लॉ को चेंज कर दिया। उसने कहा नहीं, अब से ऐसा होगा, यहेजकेल के 18वें अध्याय में है कि जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। तो अब मैं एक श्राप से तो छूट गया, मेरा बाप भले ही गलती करे, मेरा बाप शराब पीता रहे, गलत करता रहे, लेकिन अब मेरे हाथ में है, मैं अपने जीवन को सही दिशा दे सकता हूँ। और मैं आपको बोलूँ, मेरे घर में ये बड़ा श्राप था, सब लोग शराब पीते थे और बस शराब ही शराब। जब हम बच्चन छोटे थे ना, सिर्फ शराब ही जानते थे हम और कुछ नहीं जानते थे। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, मुझे आज याद आता है मैं शायद अमन के बराबर होऊंगा या अमन, तब मैंने एक निर्णय लिया एक दिन, मैं जीवन में कभी शराब नहीं पीऊंगा। अमन कितना बड़ा है। तो बच्चों आप ये मत सोचना कि आप बड़े हो जाओगे जब आप सोचोगे, छोटी उम्र में मैंने कहा मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। शराब के विषय में नफरत आ गई मुझे और मैंने कहा मैं अपने जीवन को एक सही दिशा में लेके जाऊंगा। आज मैं यहां खड़ा हूं। बाद में मेरे पिता ने प्रभु को ग्रहण किया, मेरी मम्मी ने प्रभु को ग्रहण किया, मेरे घर वालों ने, मेरे भाइयों ने, सब ने, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इस उम्र में मैंने निर्णय लिया कि मैं जिस दिशा में मेरा परिवार जा रहा है मैं नहीं जाऊंगा। इट इज़ अप टू मी, इट इज़ अप टू यू। तो परमेश्वर ने उन बातों को ग्रहण किया। आज आपका विश्वास जो है वो आपके लिए ब्लेसिंग ला सकता है। तो हम कह रहे हैं कि हमारा उद्धार अभी हमारी आत्मा तक सीमित है। तो आत्मा में हमारा उद्धार हो गया, इसलिए हमको पता नहीं चलता जब हमारा उद्धार होता है, आउटवर्ड कोई चेंज नहीं आता, शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता। कई बार हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारा उद्धार हुआ भी है कि नहीं है। यीशु मसीह ने उसको एक उदाहरण से समझाया। जब वो निकोदेमुस से बात कर रहा था तो निकोदेमुस से कहा कि निकोदेमुस, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तो उसका शब्द तो सुनता है लेकिन जानता नहीं वो आई कहां से और गई कहां। ऐसे ही परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर के उद्धार का कार्य क्या है? एक हवा लगी और बस खत्म। एक बार आपने विश्वास किया, आपका उद्धार हो गया। परमेश्वर ने उसको इतना इजी कर दिया कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। आप खुश हैं? खुश है कि आपने प्रभु का नाम ले लिया? इतना इजी कर दिया परमेश्वर ने कि जो कोई विश्वास करे, जो कोई प्रभु का नाम ले। इसीलिए आज हमारे जीवन के अंदर क्या है, हमको ये बातों को अच्छी तरह समझना है। जब हम इन बातों को समझ जाते हैं तब हमारे जीवन में वो कंपटीशन खत्म हो जाता है और घमंड भी खत्म हो जाता है। जब हमने उद्धार पाया था तो हम हमेशा क्या है, हमारे अंदर कि यार हम इन पापियों जैसे नहीं है, ये कैथलिक है, ये ब्रदरन है, ये मैथोडिस्ट है, ये CNI है। एक बड़ा कंपटीशन था ना, हम CNI नहीं, हम मैथोडिस्ट नहीं, अरे ये तो सब नरक में जाने वाले। लेकिन मैं आज आपको बोलूं नहीं, ऐसा नहीं है। CNI में से भी बहुत सारे लोग उद्धार पाएंगे, मैथोडिस्ट में बहुत सारे लोग उद्धार पाएंगे। क्यों? उनके कामों के अनुसार नहीं कह रहा हूं मैं। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। शायद उन्होंने उस समय उस रूप में उनको नहीं जाना, नहीं समझा, लेकिन परमेश्वर एक एक चीज का मेरे को हिसाब हमसे नहीं मांगने वाला।
एक आदमी ने जिसने क्रूस के ऊपर मन फिराया, प्रभु ने उसको क्या बोला? बोला बेटा थोड़ा सा लेट हो गया तू। 2-3 महीने पहले जब तू जेल में नहीं था तब अगर तू ये बोलता तो कुछ हो सकता था। आई एम सॉरी। ऐसा बोला क्या? बोला तू अब तो क्रूस पे, अब तो तुम मर के उतरेगा, तूने बपतिस्मा ही नहीं लिया, अब बिना बपतिस्मे कैसे जाओगे स्वर्ग में? कई बार ये मतलब आज हम देखते हैं चर्चिस के अंदर ये सब लॉ बन गई है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने जो कुछ भी हमारे को लॉ बनाकर दी है वो हमारी ब्लेसिंग के लिए है। अगर मेरे पास समय है तो मुझे बपतिस्मा तुरंत लेना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब पौलुस का उद्धार हुआ, उसकी आंखें बंद हो गई, 3 दिन तक वो देख नहीं सका, लेकिन जब जाकर उसके लिए दुआ की तो उसकी आंखों से छिलके से गिरे और उसने 3 दिन ना भोजन किया ना कुछ खाया पिया। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुली वो उठा और जाकर पहले क्या किया? बपतिस्मा लिया और फिर आकर भोजन करके बल पाया। मतलब 3 दिन के भूखे आदमी के लिए पहले खाना देने से भी बढ़कर क्या था? पहले मुझे बपतिस्मा लेना है। तो बपतिस्मा इंपॉर्टेंट है, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि परमेश्वर ने ये लॉ नहीं बना दी है तू ये करेगा तभी होगा, ये करेगा तो होगा। ये आपने और मैंने लॉ बना रखी है। परमेश्वर ने तो अपने पुत्र को आपके और मेरे लिए बलिदान कर दिया और वो कह रहा है कि जैसे भी संभव हो, वो तो अवसर ढूंढ रहा है। आप और मैं क्या करते, कई बार ऐसा होता ना हमारे जीवन में, वी वॉन्ट टू ब्लेस पीपल। अगर आपके अधिकार क्षेत्र में है, सोचो आप एक कंपनी के मालिक हैं, आपने कोई पोस्ट निकाली, भाई इतना इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, और वो उसमें हो सकता है कि वे फाइनल के अंदर उसको कम नंबर मिले या फाइनल में वो पास नहीं हुआ है। आपके पास इंटरव्यू के लिए आया, आपने देखा यार बाकी तो सब ठीक है, आपने बोला कोई बात नहीं कंसीडर कर दो। यू हैव अथॉरिटी, तो आपके पास अधिकार है। तो परमेश्वर भी ये कर रहा है। लॉ तो है, ग्रेजुएट चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सब ठीक है, लॉ है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? अगर इतना भी हो जाए, कैसे कैसे मालूम आपको? मैं बाइबल बेस्ड बात किया करो आप। हाँ हाँ परमेश्वर ऐसा ही कह रहा है, मेरे संग हाँ हाँ मत करो। अब्राहम ने कहा, गुड, चेला है मेरा। इब्राहिम ने खुदा से मतलब बात करके क्या करता रहा? वो बार्गेनिंग करता रहा। अगर मैं यूं बोलूं तो परमेश्वर अगर 50 लोग मिल जाए तो तू क्या उस नगर को 50 लोगों के कारण नाश कर देगा? खुदा ने कहा अच्छा 50 मिल जाए तो छोड़ दूंगा। परमेश्वर तू नाराज मत होना, अगर कहीं 45 मिल गए तो क्या उन 5 लोगों के लिए? 50 को तो तू छोड़ ही रहा है, और 5 कम हो गए तो क्या तू नाश कर देगा सबको उन 5 लोगों के लिए? अभी उसकी बात उल्टी हो गई। क्या कह रहा है वो? पहले कह रहा है उन 50 धर्मियों के कारण तू इसको नहीं छोड़ सकता। बोला खुदा ने कहा छोड़ दूंगा। तो कह रहा 50 की जगह 45 हो गए, तो ये 5 जो कम हो गए धर्मी, तो इन 5 लोगों के कारण तो नाश कर देगा। खुदा ने कहा नहीं करूंगा। तो बोला और प्रभु 40 मिल गए तो, 35 मिल गए तो, 30 मिल गए तो, आप जानते ना वो आखिर कहां तक आ गया? वो 10 तक आ गया। मैं तो समझता हूँ और भी वो कम करने की उसकी इच्छा होगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये क्या कह रहा हूं, परमेश्वर वेट कर रहा है कि अगर थोड़ा सा भी उसको अवसर मिल जाए। इसलिए उसने क्या लिखा? वो एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो उस गैप में खड़ा हो जाए कि मुझे देश को नाश ना करना पड़े। एक व्यक्ति को ढूंढ रहा। बोला मुझे एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं है जो खुदा का खोजने वाला, एक भी नहीं है जो सब बुद्धिमान हो। सब के सब भटक गए, सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया। तो आप सोचो परमेश्वर का हार्ट कितना है, क्या वो हमको ब्लेस करना चाहता है। ये लॉ अलग चीज है, मैंने आपको कहा ना, ये हो जाए 50 हो जाए, 40 हो जाए, 30 हो जाए, लेकिन परमेश्वर तो बचाना चाहता है। और आपको मालूम है फिर भी कितने निकले? एक फैमिली की बात कर सकते हैं हम, 4 लोग, 4 में से भी क्या हुआ? एक तो वहीं निकलते निकलते ही नमक का खंबा बन गई। कितने बचे? 3।
3 में से भी एक लूत ने कहा, प्रभु मैं तो इतना मोटा हूं, मुझसे तो भागा ही नहीं जाएगा। अब तो कह रहा उस पहाड़ पे चले जा, वो सामने वाले नगर में चले जा। अगर कदाचित मैं भागता भागता थक गया और मैं उस नगर में नहीं जा पाया तो तू मुझे नाश कर देगा। प्रभु प्लीज, सॉरी प्रभु, मैं वो सामने वाली पहाड़ी तक तो भाग सकता हूं। तो परमेश्वर ने क्या बोला? आपको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर ने बोला ठीक है वहां तक भाग जा, लेकिन परमेश्वर ने कहा इसके कारण कि तू वहां तक नहीं भाग पा रहा, जहां तक तू भागेगा वो लोग भी नाश होने वाले, लेकिन तेरे कारण उनको छोड़ देता हूं। उसके बीच में जो भी नगर आ रहे हैं ना, वो भी सब नाश होने के लिए ठहराए गए, लेकिन मैं तुझे कंसीडर करके उनको भी माफ कर देता हूं, उनको भी जीवित रहने देता हूं। मेरे मित्रों, मेरे परमेश्वर का हृदय ऐसा है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा उद्धार हो। हालेलुया। लेकिन दुख की बात यह है, अभी वो उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जिस एनवायरनमेंट में वो था, वो सारी चीजें उनके अंदर, उन्होंने फिजिकली तो वो सब चीजें शायद नहीं की थी, परंतु वो बातें उनके माइंड में कहीं ना कहीं बैठ गई। और बाद में आपको मालूम है उनकी बेटियों ने क्या किया और लूत ने क्या किया। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने उनको बचा लिया राइट टाइम पर, नहीं तो वो भी फैल्यूट हो जाते, वो भी उस भंवर में फंस जाते। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं? मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं, परमेश्वर अवसर ढूंढ रहा, अवसर ढूंढ रहा आपको ब्लेस करने का, मुझको ब्लेस करने का, मेरा उद्धार करने का, आपका उद्धार करने का। तो जब परमेश्वर का अवसर मिलता है तो क्या करता है? वो हमारा उद्धार कर देता है। अभी 1-2 बातें को जल्दी से हम देखेंगे कि वो लंबा हमारा होता जा रहा है। परमेश्वर अपनी योजना के लिए, परमेश्वर ने मनुष्य को एक बर्तन के रूप में बनाया है। अभी हमेशा याद रखना, कई बार हम घमंड करते, हम खुदा से बोलते, खुदा से दादागिरी करते, क्या तुझे मेरा ध्यान नहीं? बोलते कि नहीं बोलते? हम कौन हैं? एक वचन पढ़ो मेरे लिए, रोमियो की किताब, उसका 9 अध्याय 21 वचन से पढ़ना। रोमन्स 9:21। क्या खुमार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? जी। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। अर्थात हम पर, जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से बुलाया भी है, जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिय न थी उसे प्रिया कहूंगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह मैं उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। हालेलुया। अभी पौलुस डिबेट कर रहा है पुराने नियम के ऊपर। बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो हम पढ़ते ना बाइबल में से, ये किसी एक सवाल का जवाब के रूप में वो बोल रहा है। पौलुस से शायद पूछा होगा, क्योंकि यहां तो नहीं लिखा है, हो सकता है उसने पूछा होगा किसी ने कि परमेश्वर को तुम ये कर रहे हो, परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, तो वो ये कह रहा है, उसका एक उदाहरण देके ये कह रहा है। तो इसको आप एक टीचिंग मत बना लेना, लेकिन परमेश्वर वो ये कह रहा है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने लिए तैयार किया है, अपने प्लान के लिए तैयार किया, बर्तन के समान उसने बनाया। और फिर वो कह रहा है, क्या कुमार को यह अधिकार नहीं है कि एक ही लौंदे में से, मिट्टी का एक जो ढेर है उसी में से उसको मिलाकर चिकना बनाया, एक को उसने क्या बनाया? दीपक बना दिया, जिसमें रोज घी जा रहा है और पूजा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत आदर के संग, सम्मान के संग पवित्र जगह में रखे गए। एक को उसी ने क्या कर दिया? लोटा बना दिया, जो लोग सुबह लेकर जा रहे हैं, गांव वाले हैं। कुछ बर्तनों को उसने बना दिया कि वो जानवर उसमें पानी पिएंगे, पड़े बाहर वो धूप में पी रहे। तो वो बर्तन बोलेगा, यार प्रभु ये कौन से तरीका है यार, उसको तो तूने दीपक बनाया, वो तो मंदिर में रखा हुआ, और ये बड़ा ये वो।
तो यहाँ पे डिबेट ये हो रहा है, क्या परमेश्वर को ये अधिकार नहीं, क्या कुमार को ये अधिकार नहीं कि उसी लौंदे में से जिसको वो जैसा चाहे वैसा रूप दे दे? तो आपको और मुझको भी उसने एक रूप दिया है। अभी यहाँ पर पौलुस जो बातें बोल रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर वो सब बातें नहीं है, ये डिबेट नहीं कर रहा कि परमेश्वर ने उनको क्रोध की संतान के लिए, अपना क्रोध दिखाने के लिए लोगों को तैयार किया। मैं हमेशा कहता हूँ कि परमेश्वर हमारी उत्पत्ति से ही मालूम है कि हम क्या होंगे। तो जैसे फिरौन के बारे में लिखा, उसने फिरौन के मन को क्या कर दिया? क्या कर दिया? कठोर कर दिया। किसने कर दिया कठोर? क्यों कर दिया कठोर? ताकि वो अपनी सामर्थ इजरायलियों को दिखा सके, अपनी महिमा दिखा। परमेश्वर भी पॉलिटिक्स खेलता है ना, पॉलिटिकल लीडर है। परमेश्वर ने उबारा वही गिन। मैं आपको फिर कह रहा हूं, परमेश्वर को मालूम है कि यार ये नाश ही होने वाला बंदा, तो इसको एंजॉय करने दो ना। भजन करता भी ये कहता ना, भजन 37 में, कि जब मैंने लोगों को देखा कि जो पापी हैं उनकी मृत्यु में दर्द ही नहीं है, वो फूलते जा रहे, फलते जा रहे, हर बुरा काम कर रहे, फिर भी ब्लेसिंग है, फिर भी आशीष है, और हम लोग अच्छे मार्ग में जा रहे, ईमानदारी से जा रहे, फिर भी क्या कर रहे? स्ट्रगल कर रहे। परमेश्वर को मालूम है यार इसको बाद में तो बेचारों को बहुत पीड़ा होगी, तो थोड़ा सा सुख दे, थोड़ा तो इसको एंजॉय करने दो यार। और तुम्हारे लिए तो सुख ही सुख है, तो थोड़ा सा दुख भी उठाओ ना, दुख का भी टेस्ट लो। पर ऊपर तो कोई दुख है नहीं, थोड़ा दुनिया में रखो, टेस्ट लेके रखो, पता लगे। नहीं तो हमको उद्धार की कीमत ही मालूम नहीं होगी। कैसे मालूम हो आपको? अगर परमेश्वर फिरौन के मन को बदल देता, फिर वो बोलता ओके वो जाओ, आप अपने परमेश्वर की आराधना करना चाह रहे हो, जाओ। 3 दिन करना चाह रहे हो, तुम 6 दिन की दूरी पे जाओ। अगर सोचो ऐसा हो जाता तो इजरायली क्या करते? इजराइल को तो कौन सा बड़ा काम किया परमेश्वर ने? बोलते कि नहीं बोलते? आप लोग हंस रहे हो यार मेरा मुंह देख के। तो इतना होने के बाद भी बोल रहे थे। इतना इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हारा उद्धार हल्का नहीं है, सस्ता नहीं है। लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। देखो जब भी तुम अपने बच्चों से बात करो, बोलना उनको, पीछे फिरौन की सेना थी, आगे लाल समुद्र था। अगर उस दिन परमेश्वर वो रास्ता नहीं खोलता तो हम मर जाते, तुम में से एक भी जीवित नहीं रहता। लेकिन परमेश्वर ने बचाया ताकि हम प्रभु को धन्यवाद करें। तो आपके जीवन में लाल समुद्र नहीं फाड़े उसने? आपके जीवन में कभी अच्छा काम नहीं किया? किया है। लेकिन हम एक समय आते, एक जगह आते जब हम बोलते क्या किया खुदा ने हमारे लिए, क्या कर दिया परमेश्वर ने? मेरे पिता ने इतनी सेवा की, बेचारा जीवन भर संघर्ष करता रहा, क्या मिला मैं खुदा से? कई बार ये सवाल शैतान आपके मन में लाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हारा उद्धार हल्का नहीं है। आज शायद तुम्हारे को लाल समुद्र पार नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए मसीह यीशु ने कितना दुख उठाया। इसलिए जब हम मसीह के दुख को देखते हैं, हमको समझ में आता है हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए कीमत चुकाई है। फिर भी अगर हम प्रभु को धन्यवाद ना करें तो ये आपके और मेरे ऊपर है। जैसे इजरायलियों ने नहीं किया, 40 साल वो मन्ना खाते रहे और ज़्यादा मन्ना मिलता रहा तो क्या करने लगे? मन्ने को ही कोसने लगे। तो क्या यार वो सुबह सुबह शाम ये दलिया, क्या ये सुबह शाम दलिया? आप भी तो करते हो, आपके बच्चे नहीं करते? क्या बनाया मम्मी? बोला सांभर चावल बना। अरे यार रोज क्या सांभर बना दो यार, मैं नहीं खा रहा। कई लोगों के घर में क्या बनाया? बोले चिकन बना। अरे रोज क्या चिकन बना रहा, मैं नहीं खा रहा। भाई तू खाएगा क्या? दाल तू खाए नहीं, सांभर तू खाए नहीं, चिकन तू खाए नहीं। तो मैं कई बार बोलता हूँ तो तू मार ही खाएगा बस, और कुछ खाने की जगह बची नहीं तेरे को। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, हमारे जीवन में इन बातों को समझना है। अगर हमारे अंदर ये समझ में आ जाए मेरे परमेश्वर ने मेरे उद्धार के लिए क्या कुछ कीमत चुकाई है। पुराने नियम से देखो, इसलिए जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तब हमको समझ में आता है कि पाप क्या भयंकर चीज है। परमेश्वर व्यवस्था को इसीलिए लेकर आया ताकि पाप की भयंकरता प्रकट हो जाए। आप जा रहे हो, एक मरे हुए जानवर पे आपने पैर रख दिया, आप मरोगे। उसके लिए आपको एक जानवर लाकर वहां चढ़ाना पड़ेगा।
अगर आपने देख लिया अरे यार मर गए, ये तो मरे हुए चेंटे पे मैंने हाथ रख दिया, जाओ आप चढ़ाओ। सोचो आप कितना भयंकर था वो पाप। हर दिन मैं जा रहा हूं, मैं आपको क्या बताऊं, आपके घर में अगर कहीं सीलन आ गई वो भी एक पाप है। बारिश से सीलन हो गई तो मैं क्या करूं? नहीं, सीलन को हटाओ, उसको सही करवाओ और जाके बलिदान चढ़ा के ये शुद्ध हो जाओ। ये अशुद्ध है। अगर तुम्हारे घर में सीलन है तुम वहां आ नहीं सकते हो, मंदिर में नहीं आ सकते। और आप जब डिटेल में जाओगे, मैं यहां से डिटेल बातें नहीं बोलना चाहता हूं, छोटी छोटी बातों में आप देखें कितना कड़क रूल है। और वहां पे क्या है? सीधा पथरवा या सीधा मर जाना। परमेश्वर आग भेजेगा, मर गया, वो गया, मर गया। आपको लगा यार मैंने एक चेंटे पे हाथ रख दिया, आपने देख लिया, बाकी किसी ने नहीं देखा। आज भी होता ना, हमने कुछ पाप कर लिया, बोला किसी ने नहीं देखा, क्या फर्क पड़ता है, चलो। लेकिन परमेश्वर देखता था, किसी ने भी नहीं देखा, फिर भी अगर आपने देख लिया और आपको मालूम हो गया कि मैंने ये गलत कर लिया और आपने उसका बलिदान नहीं चढ़ाया तो मर जाओगे आप। इसलिए परमेश्वर व्यवस्था को लाया ताकि पाप प्रकट हो जाए, पाप की भयंकरता प्रकट हो जाए, ताकि हमें धार्मिकता का वो अनुग्रह समझ में आए। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कुछ कर दिया। हम जो पापी थे, हम जो स्वभाव से परमेश्वर के शत्रु थे, हम जो परमेश्वर के निकट तक भी नहीं जा सकते थे, उसने हमें अपना बेटा बना लिया। हालेलुया। तो ये सब उद्धार की आशीष है। तो हमने क्या पढ़ा? 24 तक हमने पढ़ दिया। पहला थिस्सलुनीकी 5:23 पढ़ो एक बार। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला, पहला थिस्सलुनीकी 5:23 जी। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह, तीन बातें हम बोल रहे, तीन भागों में बनाया। यहाँ पे तीनों बातों को बोल रहा है कि परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, अर्थात तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा प्राण और तुम्हारा शरीर मसीह यीशु के आने तक पूरे पूरे और पवित्र और सिद्ध रहे। तीनों की बात। अभी यहाँ पे जो प्राण शब्द बार बार आया है ना, प्राण शब्द जो है ये सही अनुवाद नहीं है। यहाँ पे मन होना चाहिए, मन होना चाहिए। प्राण का मतलब है लाइफ, है ना। प्राण निकल गया इसका, क्या निकल गया? प्राण निकल गया। क्या निकल गया? जीवन चला गया। प्राण काय में है? लहू में। जब लहू बहता है, इसलिए परमेश्वर ने कहा हलाल करके जानवर को चढ़ाना, क्योंकि जब लहू बहता है तो जब लहू जा रहा है तो क्या जा रहा है? जीवन जा रहा है। और जब जीवन जाएगा तो क्या आएगा? एब्सेंस ऑफ लाइफ, डेथ कम्स। मृत्यु आ रही है। और ये एकदम एक झटके में नहीं, धीरे 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 जीवन जा रहा है, मृत्यु आ रही है। समझ में? ये प्राण जो शब्द है वो लाइफ के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये लाइफ नहीं है, मन होना चाहिए। तेरी आत्मा, तेरा मन और तेरा शरीर पूरे पूरे और पवित्र बने रहे। तो हमने, अभी उसमें जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, वो अलग एक चीज है। तो हमने हमारा उद्धार कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? बोलो ना भाई। आत्मा में उद्धार हो गया। पक्का? पक्का हो गया। तो आप आत्मा में अभी कहाँ बैठे हैं? स्वर्गीय स्थानों में हैं? मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाया। कहाँ बैठे आप? स्वर्गीय स्थानों में। नहीं, मजाक नहीं, स्वर्गीय स्थानों में ही हैं आप। डर रहे हो? अच्छा भाई साहब कुछ करो तो और कुछ तो नहीं बोलेंगे। लेकिन शरीर में हम कहाँ हैं? भूमि पे, धरती पे, है ना।
भौतिक परिमंडल में हैं हम, शरीर में, तो क्या होगा? इसलिए लिखा है कि तुम इस शरीर को ले जाकर, जो कि आत्मा का घर है, एक बर्तन है आत्मा के लिए, ठीक है। मेरा आत्मा क्या है? उद्धार पा गया, परमेश्वर के संग ज्वाइन हो गया, स्वर्ग स्थानों में बैठा है, माफ करना, ठीक है। तो आप जाकर जब पाप कर रहे हो, इसीलिए पौलुस कहता है तुम क्या कर रहे हो यार? तुम कौन हो भाई? तुम कहां बैठे हो? तुम्हारे अंदर कौन निवास कर रहा है? पहला कुरिन्थी 6, देखो 6:23 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। आजकल रेफरेंस याद नहीं रहते भाई जी। हाँ हाँ, वही वही। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? 6:15, 6:19, 18-19 है वो। हाँ जी, जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में रह रहा है, ये तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अब अपने नहीं रहे। ऐसा होना चाहिए। और तुम अपने नहीं हो बोलने से, बोला मैं तो अपना ही हूं, मेरी मर्जी। भाई साहब कितना भी चिल्ला लो, आओ वेडनेसडे को, मैं तो नहीं आऊंगा, मर्जी मेरी। और पिक्चर वालों ने भी कुछ गाने बना दिए, मेरी मर्जी। मैं गन्ने के जूस से खेती करवाऊं, मैं एप्पल जूस से नहाऊं, मेरी मर्जी। भैया तेरी मर्जी नहीं है। उद्धार पाए हुए को बोल रहा है तुम्हारी मर्जी नहीं है, क्योंकि तुम अब अपने नहीं रहे, तुम्हें लोगों ने, परमेश्वर ने खरीद लिया है। और इसलिए अपनी देह के द्वारा, अपनी आत्मा के बारे में नहीं लिखा, इसलिए अपनी देह के द्वारा प्रभु की महिमा करो। तो तुम्हारे अंदर बसा है, तुम स्वर्ग स्थानों में बैठे हो, लेकिन धरती पे क्या कर रहे हो? दुष्टों के संग संगति कर रहे हो। इसलिए लिखा है भजन 1 में, धन्य है वो जो दुष्टों की संगति नहीं करता। बजाता तो मैं हूं चर्च में बहुत ड्रम, लेकिन संगति मेरी दुष्टों के साथ है। नहीं होना नहीं चाहिए। गाता तो मैं चर्च में हूं, वर्शिप लीड करता हूं, लेकिन बाकी समय कहां रहता हूं? थड़ी पे जाता हूं कोल्ड कॉफी पीने। मैं बहुत बार लोगों से कहता हूं, ये क्यों करते हो तुम? क्यों करते हो आप? तुमको ये समझना चाहिए मैं कौन हूं। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाए मैं कौन हूं, उस दिन आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। आज मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, परमेश्वर ने आपकी आत्मा का उद्धार कर दिया। आप सोचो आप कौन हो यार? आप कौन हो? आप परमेश्वर के गीत गा रहे हो, परमेश्वर की आराधना कर रहे हो। क्या प्रिविलेज प्रभु ने आपको दिया। आपको एक पात्र बनाया, एक बर्तन बनाया, आदर का, महिमा का, सम्मान का बर्तन बनाया। तो हम क्या करें? उस सम्मान को बनाए रखें, उस पोस्ट को बनाए रखें। बहुत बार अगर आपको एक बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाती है ना, सीईओ बन जाते हैं आप किसी कंपनी के, तो आप क्या करते हैं? मोटरसाइकिल लेके थड़ी पे बैठ के चाय पीते हैं, डब्बे पे बैठ के। क्यों नहीं पीते हो? मना है, कंपनी वालों ने मना कर रखा है। हमको ऐसा लगता है कोई मुझे यहां देखेगा, कोई मुझे अगर यहां देखेगा तो क्या कहेगा? मैं इतनी बड़ी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरे मित्रों, आप सर्वशक्तिमान आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए मैं कहाँ जाता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इम्पॉर्टेंट है। आज मैं यहाँ रुकने जाना चाहता हूँ और आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि हम 3 भागों में बनाए गए हैं। 3 भागों में से अभी एक भाग का हमारा उद्धार हुआ है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है, हमारा उद्धार हुआ है। आपको लगे आपको ना लगे, फिर भी आपका उद्धार हुआ है। अगर आपने टेक्निकली वो बातों को पूरा किया, अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में इनवाइट किया है,
अगर आपने बोला प्रभु मेरे जीवन में आ, मैं तुझे अपने जीवन का अधिकार देता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि तू शरीर में आया, मेरे लिए तू दुख उठाया, मारा गया, गाड़ा गया और तू तीसरे दिन मरों में से जी उठा, तू स्वर्ग में उठाया गया, परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, तू मुझे फिर से लेने आने वाला है। अगर आप ये विश्वास करते और मुंह से अंगीकार करते हैं तो बाइबल क्या कहती है? तुम्हारा उद्धार हो गया। अगर आप में से किसी ने अभी तक ऐसा नहीं किया, सीरियसली बोल रहा हूं, आपने बपतिस्मा भी लिया होगा, आप चर्च में भी आ रहे होंगे, आप क्वायर में भी गा रहे होंगे, आप बजा भी रहे होंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने ये नहीं किया, लॉर्ड कम इन माई लाइफ, आई गिव कंप्लीट अथॉरिटी टू यू, आज आपको बोलना है। इसको मजाक में मत समझना, बहुत सीरियसली गंभीरता से बोलना, लॉर्ड कम इन माई लाइफ, और आपका जीवन में एक परिवर्तन आ सकता है। आज रात आप परमेश्वर के साथ में उस फेलोशिप में जुड़ सकते हैं। आज रात आपका कनेक्शन खुदा के संग जुड़ सकता है। मैं बार बार बोलता हूँ, आप पास्टर हो सकते हैं, पास्टर के बेटे हो सकते हैं, पास्टर के बाप हो सकते हैं। आप बोल सकते हैं मेरे बेटे दो पादरी हैं, आप बोल सकते हैं मेरे पापा पास्टर है, मेरे दादा भी पास्टर थे, उनके दादा भी पास्टर थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपने प्रभु को अपने जीवन में प्रभु के रूप में स्वीकार किया है? वो दिन याद करो, वो कब था, वो कौन सा दिन था, वो कौन सी रात थी जब आपने घुटने टेक के बोला प्रभु मेरे जीवन में आ। मैं विश्वास करता हूं कि तेरा वचन सत्य है। अगर आज रात आप बोलेंगे, मैं आपको कह रहा हूं, आज से आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी, आपकी मंजिल बदल जाएगी, आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा। क्यों परिवर्तन आएगा? क्योंकि आपका आत्मा जो मरी हुई स्थिति में था, कनेक्शन कटा हुआ था, वो वापस रूलिंग के जगह में आ जाता है। जब आत्मा रूल करता है तो शरीर अपने आप उसके अधीन हो जाता है। आज हम यहाँ रुकेंगे और मैं आपको अवसर दूंगा, हम सब लोग अपनी आंखें बंद करें और आज रात एक बार प्रभु से बोलें। आपके जीवन में कुछ गलतियां हो सकती है, पाप हो सकते हैं, स्वभाव हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, नशे की आदत हो सकती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं शत्रु शैतान हमारे जीवन में लाता है ताकि हमें गुलाम बनाए रखे। परमेश्वर चाहता आपको कंप्लीट छुटकारा दे। अगर आज रात आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ गलत है, अगर आप जानते हैं, आप प्रार्थना भी कर रहे, प्रभु मेरे जीवन से इन चीज़ों को हटा दे, मेरे गुस्से को हटा दे, मेरे शब्दों में ये गुस्सापन, कई बुरे शब्द निकलते उसको हटा दे, मैं इन चीज़ों के अधीन हूँ, नशा है, चाहे मोबाइल है या और कोई बातें हैं। आज प्रभु से बोले, प्रभु मैं मन फिर आता हूँ, मैं तेरी संतान हूँ, तूने मेरे लिए अपना प्राण दिया, मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मरे हुए में से जिलाया गया, परमेश्वर के दाहिने हाथ तू बैठा है, तू फिर से आने वाला है, तू मेरा प्रभु है। बोले उसको कि तू मेरा प्रभु है, आज से मैं अपने जीवन का अधिकार तुझे देता हूँ, मेरी नहीं तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, जो तू चाहता उस मार्ग में मैं जाऊंगा, मैं तेरी महिमा करूंगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे लोग जो आज तेरे वचन को सुन रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं, मुझे नहीं मालूम इनमें से कितने लोग वास्तव में तुझसे मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आज जो भी तुझे प्रार्थना करके अपने जीवन में बुलाता है, तूने वादा किया है, तू तो कह रहा है कि मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, अगर तुम द्वार खोलोगे, यू आर वेटिंग ओ लॉर्ड जीसस, कम इनटू देयर लाइव्स लॉर्ड, ब्लेस देम विद गिफ्ट ऑफ साल्वेशन ओ लॉर्ड वी प्रे। यीशु के नाम से उनके उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जीवन बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए, सब कुछ बदल जाए। धन्यवाद देते हैं, तूने इतनी बातें बोलने के लिए हमें मन दिया है, शब्द दिए हैं। अगर हमारे मुंह से कुछ गलत निकला तो हम क्षमा चाहते हैं, प्रार्थना करते पवित्र आत्मा हमें ठीक कर, हमें सही दिशा में सही बातें बोलने में मदद कर। अगर हमने जो कुछ बोला उसमें लोगों के मन में सही बातें जाएं, कभी भी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ना हो, मेरी प्रार्थना है। यीशु के नाम से इन बातों को हम सील करते हैं। ये बातें सीख कर हम और आत्मिक जीवन में बढ़े, मेरी दुआ है। यहाँ से अपने घरों को लौटेंगे, हमारे साथ हो, यीशु के नाम से हम मांगते हैं।